एबीसी में जिसका कोण V समकोण, त्रिभुज क्या है एबीसी। एबीसी मान लिया ये तुम्हारा ए हो गया, कोण V समकोण है कि नहीं है? कोण V क्या है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? यहाँ 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे कोण V समकोण है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, AB बराबर है 24। AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद है VC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ध्यान देना आप, ठीक है, इनके मान ज्ञात करना है। पहला वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, साइन ए कॉस ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी तो हमने वही का वही लिखा हुआ है। साइन सी कॉस सी, ये ज्ञात करना है। देखिएगा सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे हमारे लिए क्या देखनी पड़ेगी, इसमें देखो दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान नहीं दिया है, तो हमने क्या कहा, समकोण एंगल में जो आपके आधार और लंब होते हैं इनका स्क्वायर करिए, तीसरी भुजा का मान निकल आएगा, कर्ण का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ दिया है पहले वो लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण V बराबर 90 डिग्री लिख दो या समकोण लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो, जब समकोण त्रिभुज दिया है, दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कौन सा प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब बताइए इसमें कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, कर्ण तो नहीं दिया है, कर्ण का भुजा क्या है AC, तो क्या लगा दोगे AC स्क्वायर। आधार का मान दिया है, आधार क्या है इसमें, आधार क्या है इसमें VC है, मतलब C के सापेक्ष बात करेंगे तो आधार क्या बनेगा, VC ही बनेगा, ठीक है। तो क्या है VC का मान क्या है 7 का स्क्वायर, फिर क्या है लंब कितना है 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 7 सतैया 49 प्लस 24 गुणा 24 करिएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, AC स्क्वायर बराबर 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6। AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 600। अब देखो ये स्क्वायर है उस तरफ काय में बदल जाएगा, रूट में, तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट 625। तो AC बराबर रूट 625 का मान सभी को पता होना चाहिए, कितना 25। निकालना आता है, निकाल लेते हो, ध्यान दो 25 तीनों भुजाओं का मान निकाल लिया। ध्यान दो साइन A मतलब किसके सापेक्ष में बात हो गई, A के सापेक्ष में बात हो रही है, तो साइन लंब क्या बन गया इसमें बताइए, क्या रहेगा लंब, हाँ, तो साइन A बराबर जबकि होता क्या है लंब बटा कर्ण, तो बताइए A के सापेक्ष में लंब क्या रहेगा VC रहेगा ना। देखो अगर C के सापेक्ष में बात हो तो लंब AB रहेगा, A के सापेक्ष में बात है तो लंब BC बन जाएगा, कर्ण कहीं नहीं जाता, वो बोलता भाई साहब हम ज्यों के त्यों हैं। ध्यान दीजिएगा लंब कितना है, लंब कितना है 7, कर्ण 25, ये मान निकल आया, ठीक है, ये साइन A का मान हो गया। अब निकालते सेकंड किसका, कॉस A। बताइए कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखो किसके सापेक्ष में बात हो रही है, A के सापेक्ष में बात हुई है, तो इसमें बताइए आधार क्या रहेगा AB, क्या रहेगा AB, तो 24 बटा 25, ये रहा तुम्हारा आंसर। अब ऐसे ही सेकंड की निकाल लेंगे, थर्ड निकाल लीजिए, क्या है साइन C के सापेक्ष में बात हो रही है, साइन C के सापेक्ष में बात हो रही है, तो साइन C, ये C है तुम्हारा, तो इसमें बताइए साइन बराबर होता क्या है लंब बटा कर्ण, तो C के सापेक्ष में बात हुई है तो लंब क्या बन गया AB, लंब क्या बन गया AB, तो क्या हो जाएगा 24 बटा 25। समझ में आ गया। ऐसा ही फिर
फोर्थ देखिएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस सी, सी के सापेक्ष में ही बात है, तो कॉस बराबर होता क्या है, जबकि आधार वटा क्या होगा, कर्ण आधार। तो आधार क्या है इसमें बताइएगा, 7 वटा कितना हो जाएगा 25। किसी को कोई दिक्कत था, समझ में आ गया? ये पहला आपका हल हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको पता होना चाहिए कि किसके सापेक्ष में कौन सी बात हो। ये 12 है, ये तुम्हारा 13 है, सेंटीमीटर में दिया है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिएगा, दिया है tan p माइनस कॉट r, ये क्या करना है, ज्ञात, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और यहां पे लिख दो आकृति, आकृति 8.1 है, 8.13 या 1.3 में, इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, अपन को tan p और माइनस कॉट r का मान निकालना है, तो इसमें जरूरत पड़ेगी क्या की, अपने लिए आधार की जरूरत पड़ेगी, तो आधार इसमें है नहीं है, क्या कर लेंगे, निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर कितना है, 90 डिग्री है, तो कौन सा लग जाएगा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। जब भी दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दिया है, कितना दिया है मान, कर्ण 12 दिया है, तो क्या लगा लेंगे, 12 का स्क्वायर बराबर आधार नहीं दिया है, आधार क्या है, क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर लगा लीजिए। लंब क्या दिया है 13, 13 का स्क्वायर लगा लीजिए। 12 12 144, क्यू आर स्क्वायर प्लस 13 13 169, पक्षांतरण कर लीजिएगा। अभी नहीं लिखो आप लोग, अभी क्यों लिख रहे हैं, 144 माइनस कितना 169 बराबर क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 को घटाइएगा, कितना मिल जाएगा, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गए, तो 1 में से 1 क्या, क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आएगा तो काय में बदल जाएगा, देखिए इस तरफ आएगा, काय में बदलेगा, रूट में बदल जाएगा। तो क्यू आर बराबर क्या बचेगा, रूट 25। तो क्यू आर बराबर 25 का मान 5, मतलब रूट 25 का मान कितना निकल के आ गया, 5। तो क्यू आर ज्ञात हो गया। अब हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, tan p माइनस कॉट r ज्ञात करेंगे। देखिएगा tan p माइनस कॉट r, देखिए tan p, p के सापेक्ष में बात हो रही है, p मतलब इसके सापेक्ष में बात हो रही है, तो आधार क्या बन गया तुम्हारा, आधार बन गया पी क्यू, बना कि नहीं बना, और लंब क्या बना तुम्हारा क्यू आर, ठीक है, ये लंब बन गया। तो देखिए tan बराबर होता क्या है, जबकि लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब क्यू आर वटा क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस, यहाँ कौन सा निशान है, माइनस कॉट आर। अब देखिए कॉट आर के सापेक्ष में बात हुई है, कॉट किसके, आर की, ये आर है, ठीक है। अब इसमें बताइए लंब क्या बन गया तुम्हारा, पी क्यू, आधार क्या बन गया, क्यू आर, ठीक है। तो कॉट बराबर होता क्या है, आधार वटा लंब। तो देखिए क्यू आर वटा पी क्यू, ये तो सेम आ गया, क्यू आर बटा पी क्यू माइनस क्यू आर बटा पी क्यू। इनका मान तो रख दो, लेकिन जब अपन ने निकाले हैं तो मान तो रखने पड़ेंगे। क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है 12, 5 12, इनको माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, ये क्या हो गया, बराबर में से बराबर घटा दो, क्या आ जाएगा, 5/12 में से 5/12 को घटा दो, तो क्या मिल गया 0, आंसर क्या आ गया 0। किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, नहीं आया,
तेरे को तो आटा 4, देखो जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है साइन ए बराबर कितना 3/4। अब ध्यान दो क्या निकालना है, कॉस ए, कॉस ए कामा टेन ए बराबर लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये दोनों क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान दो अब जरा, साइन ए और टेन ए दिया है, मतलब जो हम त्रिभुज है उसका नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, एबीसी। ठीक है, क्या लिखेंगे, एबीसी लिखेंगे। अब यहां पर देखो एक त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज। हम ये पहले ऊपर लिखते थे ना, अब हम ए यहां लिखे दे रहा हूं, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम लंब मानते आ रहे हैं, वही लंब बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा बी हो गया और ये तुम्हारा सी हो गया। एक कितना है 90 डिग्री, ये क्या माना जाएगा तुम्हारा कारण, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पर जो दिया है साइन ए बराबर क्या, साइन ए बराबर होता दिया क्या है 3/4, जबकि इसके बराबर होता क्या है बताओ, लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दो, तो लंब का मान कितना है 3, लंब का मान कितना हुआ 3, कर्ण का मान कितना हो गया है 4। लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना होगा, गलत बता रहा हूं आप लोग ध्यान दो। साइन ए के सापेक्ष में बात हो रही है, तो लंब क्या बनेगा, वीसी नहीं बनेगा। ए हमने यहां लिख दिया, इसी कारण कहां लिखा है, यहां लिख दिया है। अगर ये वहां होता तब ये बन गया होता, ए को हमने कहा लिखा है, यहां पर लिखा हुआ, तो क्या बनेगा तुम्हारा वीसी बटा क्या बनेगा, वीसी बटा क्या रहेगा, वीसी बटा क्या रहेगा एसी। तो वीसी का मान कितना है 4, वीसी का मान कितना है बीसी का मान कितना हो गया 3, बीसी का मान कितना हो गया 3, और एसी का मान कितना हो गया 4, एसी तो 4 हो गया। अब निकालना क्या है, इसका क्या निकालना है, देखिए कर्ण आपको मिल चुका है, कर्ण कितना दिया है 4 दे दिया है, वीसी कितना दे रखा है 3 दे दिया है। इसमें देखिए आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है बताओ। अरे गधा, ये 4 मिल गया, ये 3 मिल गया, ये आधार नहीं निकालना, ए बी का मान नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कौन सा प्रमेय लगा देंगे तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर एबी का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर। तो बताइए एसी का स्क्वायर मान दिया है 4 चौके 16, 4 दिया है बराबर एबी का मान दिया है नहीं दिया है, तो एबी स्क्वायर प्लस वीसी का मान दिया है 3 त्रिका 9। देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 4 चौके 16 बराबर क्या हो जाएगा एबी स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, इस तरफ आएगा 16 माइनस क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा एबी स्क्वायर। 16 में से 9 गए, कितना बचा, कितना बच गया 7 बराबर क्या है एबी स्क्वायर। तो स्क्वायर है इस तरफ लाइएगा, किसमें बदल जाएगा रूट में, तो रूट 7, एबी का मान कितना आ गया रूट 7 आ गया। किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, इतना नोट करिएगा फिर आगे बताता हूं, इतना नोट करिएगा, यहां तक तो निकाल लोगे ना सभी। देखो साइन ए बराबर 3/4 दिया था, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान आ गया 3, कर्ण का मान आ गया 4, लंब क्या है वीसी, कर्ण क्या है 4, तो हमने देखो कर्ण कितना लिख दिया 4 लिख दिया, लंब कितना लिख दिया 3 लिख दिया। कोई दिक्कत है किसी को, कर लो नोट।
मिटाएं। हाँ, क्या दिया था बेटा? साइन क्या दिया है? साइन कॉस ए, कोई निशान तो नहीं था? कॉस ए बराबर भी क्वेश्चन मार्क हो, टेन ए, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए कॉस ए के सापेक्ष में बात करेंगे, कॉस ए के सापेक्ष में बात करेंगे, तो जबकि कॉस बराबर होता क्या है? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए कॉस ए बराबर आधार क्या है? ए बी वटा क्या हो जाएगा? ए सी। ए बी का मान कितना है? √7 वटा ए सी का मान है, ये हल हो गया। अब क्या करना है? टेन ए का मान क्या होता है? टेन बराबर क्या होता है? लंब वटा आधार। लंब क्या है उसमें? VC वटा AB बराबर क्या आ जाएगा? 3/√। हल हो गया। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने कठिन नहीं है सवाल। पाइथागोरस प्रमेय से ही चल रहा है, और क्या है? मिटाएं इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 8.1 का दिया है 15 cot A बराबर कितना दिया है? 8। कितना दिया है? 8। ज्ञात क्या करना है? साइन A बराबर क्वेश्चन मार्क और सेक A बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए लगा हुआ है तो त्रिभुज में नाम क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। देखिए ए यहां लगा, ए यहां लगा, इसलिए मैं ए को यहां रख रहा हूं, ठीक है। ABC कोण V का मान क्या है? 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो गया। यहां पर ध्यान दो, क्या दिया है? 15 cot A बराबर क्या दिया है? 8। cot A के 15 काय में है? गुणा में, उस तरफ काय में बदल जाएगा, भाग में। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। तो cot A का मान होता क्या है? बताइएगा। आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो देखिए इसमें आधार क्या है? आधार है इसमें AVE बटा VC। AB का मान 8, VC का मान 15, AB का मान हो गया 8। AB का मान क्या हो गया? AB का मान हो गया 8, VC का मान हो गया 15। अब इसमें कौन सी भुजा नहीं दी है? कर्ण नहीं दी है। कर्ण किससे निकाल लेंगे? हाँ, तो पहले लिखना होगा त्रिभुज ABC में कोण V बराबर कितना? 90 डिग्री। तो क्या लग जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मान नहीं दिया है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर कितना है 8, 8 का स्क्वायर लिखिए। BC का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर करिए। AC स्क्वायर बराबर 8 अठैया 64, 15 15 225। AC स्क्वायर बराबर 5 और 4 9, 2 के 6 और 2 8, 2 289। तो देखिए AC बराबर स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो काय में चेंज होगा रूट में, तो रूट 289। तो AC बराबर 289 का मान कितना का होता है पता होना चाहिए, 20 तक याद करवाए हैं 17, कितना होता है 17 निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें तीनों वजह हमारी ज्ञात हो चुकी है। AC कितनी आ चुकी है 17 आ चुकी है, ये 15 दी है, ये 8 दी है। अब काय का मान निकालना है उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं क्या, चलो नोट कर लो तो। मिटा दें, उधार लिया। क्या निकालना था बेटा, साइन ए और सेक ए, हमने तो पूरा मिटा दिया है। साइन ए, साइन ए पहले जो का त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये हो गया ABC, यहाँ पर कितना मान आ गया है 17, यहाँ कितना है 15, यहाँ 8। ठीक है, देखिए अब साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर होता क्या है बताइएगा, क्या होता है साइन का मान होता है क्या लंब वटा क्या होता है कर्ण। लंब का मान क्या है, लंब अब उसमें लिख लीजिए, लंब क्या है तुम्हारा ए के सापेक्ष में बात हुई है तो लंब क्या है BC, तो क्या आ जाएगा BC वटा AC, तो BC का मान है 15, 15 वटा 17, ये हल हो गया। अब निकालना है सेक ए, सेक ए, सेक ए बराबर होता क्या है कर्ण वटा आधार, तो कर्ण क्या है तुम्हारा AC वटा क्या होगा AB बराबर AC का मान है 17 और AB का मान है 8, ये हल होगा। कोई दिक्कत है किसी को?